Islamabad is one of the most organized and planned cities in Pakistan. However, it also hosts more than 50 slums where poverty and inequality thrive. The goal of our project is to discover more about the future of these areas through interacting with relevant stakeholders. It will revolve around the following questions. How does the elite class perceive poverty? Is the government serious about solving this issue? What are the effective ways of dealing with this kind of stark inequality? Can slums be made sustainable? मेरा नाम खालिद महमूद अवान है। मैं बतौर DSP STPO के साथ काम कर रहा हूँ। My name is Usman Qazi and I am a humanitarian and development worker with UNDP. And I have interviewed a journalist from DW over text. Her name is Ismat Jabir. Activist Ashraf Kakar. Structural risk में वो anything that damages the structure, कोई भी जो स्ट्रक्चर को जो चीज़ डैमेज करेगी ना उसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिस्क। तो ये जो इनकी जिस टाइप की कंस्ट्रक्शन हुई है वो बहुत अर्थक्वेक के अगेंस्ट तो कोई भी उसमें डैमेज नहीं हो सकता। ये जो इसमें हैज़र्ड आ जाता है वो आता है विंड्स और हैवी रेन्स, फ्लडिंग इसलिए क्योंकि जितने भी स्लम्स हैं हमारे सारे वो एटलीस्ट इस्लामाबाद के वो नाला जहाँ से गुजरा उधर ही डेवलप होते हैं। तो इसमें अर्थक्वेक का तो कोई रिस्क नहीं, लेकिन नेचुरल जो डिज़ास्टर है वो है इसका फ्लडिंग प्लस विंड्स। What light can be shed on the display of poverty in the media? Her answer to the first question was, it is portrayed in a variety of ways. In some cases, media tends to highlight challenges faced by the poverty-stricken, including those from marginalized communities. However, it also tends to negatively sensationalize the issue. This leads to an increase in negative stigmas attached to communities facing poverty. Poverty should be portrayed as a societal issue that is general in nature instead of an issue faced by individuals. आपकी राय में कच्ची आबादियों शहर में जुराइम की शरह को कैसे मुतासिर करते हैं? इसकी वजह से नेचुरली जब ये क्राइम होगा तो ओवरऑल शहर की सिक्योरिटी मुतासर होगी, तो इसका इम्पैक्ट तो है। नेचुरली जो मेरा एरिया है उसमें जो लोग हैं तो अगर यहाँ पे क्राइम होगा तो दे विल बी फीलिंग इनसिक्योर। What has activism done to aid the cause of slums? His response was that basically activism, or so he says, has basically helped displaying to the world the true problems faced by the people living in slums, and therefore it has greatly aided their cause as it has shown the world what the suffering that the people of the slums have to endure are. क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए कच्ची आबादियों के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत अच्छा आइडिया है ये। अगर जहाँ पे गवर्नमेंट के पास वसाइल ना हो, इनकम ना हो, तो उसमें प्राइवेट अदारे जो हैं वो एक कदम आगे बढ़ के गवर्नमेंट का बात थाम सकते हैं। तो इससे दोनों के मिलाप से ये होगा कि जो वहाँ की कम्युनिटी है उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो वहाँ स्कूल बन सकते हैं, वहाँ पे जो है एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स जो है ये सारी चीज़ मतलब बुनियादी सहूलतें जो हैं उनको मैसर आ सकती हैं अगर ये दोनों शोबे एक दूसरे के साथ शीर व शकर हो के अगर काम करें। तो अगर एक के पास वसाइल नहीं है तो वो दूसरे के पास हैं, प्राइवेट जो सा पार्टनर हैं। तो जहाँ पे प्राइवेट के पास गवर्नमेंट लेवल की जो फैसिलिटी है वो नहीं है तो वो यहाँ पे है, तो दोनों मिल जाएँ तो फ़ायदा जो है कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हो सकता है। Yes, UN has something called Sustainable Development Goals, also known as Agenda 2030. And one of the most salient SDGs is about reducing poverty. And UN is assisting many poor countries, developing countries in poverty eradication policies and support. शहर में कच्ची आबादियों की वजह से जुराइम की मखसूस इक़साम क्या हैं और कौन सी हैं? एक तो लीकर सेलिंग है, सेकेंडली स्ट्रीट क्राइम्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं,
और इसके अलावा अपना ये चोरी में इन्वॉल्व होते हैं और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। वो सिटी के सेंट्रल एरियाज में क्यों रहते हैं, वाई क्यों नहीं? वो ये इस तरह ये डेवलप नहीं हुए। ये था ये कि इसमें सीडीए ने, इस्लामाबाद में सीडीए ने इनको थोड़ी सी जगह एलोकेट की थी। जो इन्हें एलोकेट की थी जगह, जिस तरह ये आप F6 में है, उसको 100 क्वार्टर्स इनको एलोकेट हुए थे। वो 100 क्वार्टर्स इनको ऑफिशियली मिले थे। वो 100 के 1000 हो गए, 1000 के वो 10,000 बन गए। एक जगह जो इसमें इनको वो एलोकेट किया जाता है, ये फिर पॉवर्टी और पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से उसी एरिया में ये फैलते हैं। So there are many ways in which UN in general and UNDP in particular tries to alleviate poverty. Some of these are like emergency support programs, mostly run by World Food Program, who provide food or cash to the most vulnerable and the poorest families. Then UNDP works on strengthening the government system for targeting the poor. And also support micro, small and medium-sized enterprises, rehabilitates the productive sector infrastructure such as irrigation systems, agricultural systems, etc. How has the presence of slums affected the environment? Her answer to the second question was that according to an estimate provided by the UN, more than 40% of Pakistani urbanites reside in slum areas. These areas lack basic structural necessities such as functional sewerage, access to water and waste disposal. The accumulation of such waste and unstable energy practices negatively affect its environment. It is difficult to state whether such areas are responsible for the majority of pollution in their vicinity, but they remain considerable polluters of the environment of our urban areas. क्या आप कच्ची आबादियों के हवाले से कोई कामयाब पॉलिसी का मिसाल दे सकते हैं? कच्ची आबादियों के हवाले से ये है कि हमारी तो खैर अपना मैंने देखा है कि यहाँ पे एक तो ये अभी पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से बड़ा अच्छा काम हुआ है। ये एक अच्छा पायलट प्रोजेक्ट था, उसमें पोलियो वैक्सीनेशन में इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। और दीगर ये है कि कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जराइम में कम हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, काफ़ी फ़र्क पड़े। एजुकेशन, ताकि लोग एजुकेटेड हों, अपने बच्चों को दाखिल करें स्कूलों में, उससे फ़र्क पड़ेगा। Are you blaming the failure of government or the failure of the people that they have not been able to help the people of the slums as a society? Now to this he said that the answer to this is that both are partly responsible. The government is responsible that they have not been able to successfully provide better housing and better living standards and better health standards for the people living in these slums, and as a society we have not been able to raise enough awareness over the issue that is in these slums. So the government, basically one needs to understand why the slums come into being. So there are of course push factors. People move from mostly the countryside or smaller towns to larger cities to find employment and also to access services such as education, health, etc. जेंडर और माशरती बैकग्राउंड किस तरह कच्ची आबादियों से मुतालिक जराइम की नौयत को मुतासर करता है? जो जेंडर बेस्ड इश्यूज़ हैं वो हमारे पास ज़्यादातर मैंने बताया किडनैपिंग के आती है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस के बच्चे अपनी रिश्तेदार लड़कियों को अगवा करते हैं, तो वो अपना बिल्कुल रिपोर्टेड होते हैं, उस पर फिर हम एक्शन लेते हैं। तो ये मेजर इशू यही होता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये वाइफ की एक दफ़ा रिपोर्ट करती है, बहन बेटियां करती हैं, उस पर भी एक्शन होता है। There are any countries that have been successful in poverty reduction? Have they successfully eradicated poverty, which though may sound ideal, but has there been commendable effort to reduce slums and poverty, so on and so forth? Between 2000 and 2015, there have been some 15 countries that have successfully reduced slums or poverty. These include China, India, Tajikistan and Kyrgyzstan, and Chad.
Such countries have improved their ease of business indexes, initiated inclusive economic policies, and increased their spending on education and healthcare. Therefore, countries looking forward to reducing slums and poverty-stricken areas in their cities can learn from the example of these countries who managed to successfully reduce slums between 2000 and 2015. So, for instance, there are two big slums in the heart of Islamabad. One is called France Colony, the other is called 100 Quarters, one in F7, the other in F6. Basically, these slums were created when there were laborers working on the infrastructure. The buildings were built, Islamabad was being constructed out of nothing. And then some of those laborers decided to stay there. And once the houses and the offices were constructed, cleaning labor was needed. Where would that labor live? They basically occupied those hamlets, which were originally created by the skilled and unskilled laborers as temporary shelters. And then they acquired a life of their own. So there are third generation of people who are born and living there in those slums. Then other slums erupted in G8, in G9, in H9, etc. Many of them in the same manner. क्या आप कुछ ऐसे इक़दाम तजवीज़ करेंगे जिनके ज़रिए कच्ची आबादी के मसाइल और सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सकता है? उसके लिए ऑलरेडी हम इनके इर्द गिर्द रोज़ाना हम पेट्रोलिंग प्लान भी है, हमारा बीट अफसर है जो कि इनके जो लीडर्स हैं उनके साथ राब्ते में होता है। कोई भी अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले तो हम उसके मुताबिक फौरी तौर पे एक्शन करते हैं, उससे सिक्योरिटी सिचुएशन भी इम्प्रूव हुई है। What are low-cost improvements that you can suggest? लो कॉस्ट इम्प्रूवमेंट इसमें करनी बहुत मुश्किल है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ वेरी हाई कॉस्ट। आपने अगर उन्हें प्रॉपर देना है रहने के लिए जगह तो फिर वो ये हो सकता है कि थोड़ी स्पेस में हम उनके लिए हाई राइज कोई स्ट्रक्चर बनाएं, उस जिस 1 बेडरूम 2 बेडरूम उसमें हम क्वार्टर्स बना के उसको फ्लैट सिस्टम में वो बना के दें। अब उनका जिस टाइप की उनकी कंस्ट्रक्शन हुई है, बहुत सारे ऐसे उन्होंने बनाए होते हैं कि उन्होंने बस वो बांस के बना के छतें बना के ऊपर पॉलीथीन की शीट्स हैं, तो उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो उन पे और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती? नहीं, और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इसके लिए बेस्ट ये फिजिबल जगह, एक तो हम इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते अपनी जगह से, वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो सिटी की सेंट्रल एरियाज में लोकेशन में रह रहे हैं, उन्हें हम शहर से बाहर नहीं लेके जा सकते। So there are quite a few successful examples of basically slum management, and almost all of them are in situ solutions, which means upgrade the slums as they are rather than evicting people from them. The most successful is the Smoky Mountain in Manila, which was a huge dump of trash, and people lived in that trash and they recycled that trash. But they did not invest in improving the environment because they didn't have any ownership rights of the land they lived on. So basically, with the assistance of some donors and some support from aid agencies, the government made a law and started giving people land titles. And once you start giving land titles to people, then they start basically taking care of the environment. And now Smoky Mountain has been not eradicated but reduced considerably. आपके ख्याल में आम शहरी के हवाले से अपनी सलामती को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और जराइम की शरह कैसे कम की जा सकती है? उसका यही है कि तालीम, जितनी ज़्यादा तालीम होगी उसके बाद अच्छी तालीम हासिल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट हासिल करें। जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो नेचुरली अ गुड माइंड गुड फाइंड, तो नेचुरली थिंग्स विल चेंज। वो यहाँ पे आपके बिल्कुल साथ दिया ना, तो उनमें से कभी कोई इधर आया है कि हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, या कोई आइडिया सोचना आपके पास कभी आया है? नहीं, कभी नहीं आया। और ये जो हमारे साथ है, क्योंकि ये तो हमारे बिल्कुल साथ है, इसको तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग ही रह रहे हैं कि जो इधर, जिन्हें हम समझते हैं कि ये इधर ही पैदा हुए थे और इधर ही ये स्प्रेड हो गए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है, मेजॉरिटी, जो बाहर से लोग आते हैं, अपनी जॉब्स के लिए आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इस किस्म की, जिनकी इतनी पे नहीं होती, उनके लिए ये बड़ी चीप जगह है। अब ये जगह जो है ये रेंट पे उन्हें मिल जाता है। अगर आप अंदर जाके देखें, यहाँ पूरी मार्केट्स बनी हुई हैं।
ये पूरा इंटर सिस्टम है ना। हाँ, तो इसमें सिर्फ वो लोग नहीं है कि जिन्होंने ये बनाया था। अब इधर उनके वो रेंटल सिस्टम चल रहा है, उनके टेनेंट्स आके इसमें रह रहे हैं। हम तकरीबन यहाँ पे 30-32 साल से रह रहे हैं। 7 साल हो गए इस आबादी में रह रहे हैं। 20 साल से। और आपकी कोई 20 से भी शायद ऊपर ही हूँ, जब की शादी इधर ही। मैं पैदा यहाँ पे हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे बाबा भी ना यहाँ पे 10-15 साल पहले आए थे। तो तब ये इतना डेवलप था? तब कच्चे घर थे? जी, ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। पहले कच्चे मकान थे, अभी लोगों ने ईंटों वाले बना लिए। लोगों ने या गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट तो कोई हेल्प नहीं करती। ये आपको लग रहा होगा कि कच्चे घर हैं, पर ये कच्चे नहीं है। हमने माशाल्लाह ना सरिया डाल के अच्छा कंस्ट्रक्शन की है, और छोटे हैं पर अच्छे हैं, मजबूत हैं। सारी आबादियाँ ठीक है जी, थोड़ी मेन पे है, सहूलतें हैं, मार्केटें हैं करीब में, कुछ भी मसला बन जाए हॉस्पिटल करीब है, लोग इजी चले जाते हैं। और ये लैंड सीडीए का है? ये सीडीए की है। कभी कोई पुलिस वाला अंदर घुसता है, कभी कोई घुसता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, ये समझ नहीं आती। बात है कि सुकून तो नहीं है ना। बस ये कि बहुत हालात ख़राब हैं यहाँ के। यहाँ तकरीबन यहाँ 70% बच्चे वैसे ही घूम रहे होते हैं, जो 5-10 साल 7 साल के बच्चे हैं। कोई यहाँ गाड़ियाँ धो रहा है, कोई मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशा कर रहा है। हमारे बच्चे माशाल्लाह कोई कॉन्वेंट में पढ़ता है, कोई रूट्स में पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते क्योंकि उधर पढ़ाई अच्छी नहीं है। ये स्कूल किसी ने एनजीओ ने बनाया था, मगर वो रन नहीं कर रहे अभी। तो अब ये स्कूल क्या है? अभी ये बंद है, बिल्डिंग बनी हुई है। कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करे, टाइम दे, कोई बच्चों को पढ़ा सके, कोई स्टाफ नहीं है। तो मुश्किल वक्त गुजरा है बाजी, तो असर ही असर है, क्या कर सकते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में जाए तो वहाँ पे ये स्कूल में एडमिशन नहीं देते बच्चों को। क्यों नहीं देते? कभी कहते हैं जी आप ओवर एज हैं बच्चे आपके, कभी कहते हैं यहाँ हम आपके बच्चों को यहाँ रखना नहीं चाहते। तो बहुत पुरानी कॉलोनी है। कोई पॉलिसी आप कह सकती है कि गवर्नमेंट ने इस जगह के लिए असल में बेहतर क्या किया है? ये मुझे नहीं पता, ये तो उन लोगों को पता, इतना मैं नहीं जानती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन बच्चों पे जो तवज्जो दें, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाए, इनको कोई काम सिखाने वाला ऐसा कोई अदारा बनाए। तो जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब हमारे लोगों के पास आते हैं, वोट लेते हैं। आते हैं कुछ लोग, पता नहीं किसी को सहूलत को मिलती होगी, फिर हमें तो आज तक नहीं कोई भी सहूलत। ये सब कुछ लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है। ये बस हमें ना प्रॉपर प्लाटिंग करवा दें, हमें हमारे हकूक़ मिले, बच्चों के बिजली मिले टाइम पे और सस्ती मिले। अब हमारी 25,000 सैलरी है, 15,000 बिजली का बिल आता है, रेंट पे हम रहते हों तो खाना कौन खिलाएगा हमें। इस इलाके को बेहतर करने के लिए सीवरेज का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, गलियाँ अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए, गेट लगने चाहिए। और इसके अलावा बहुत से काम हैं जो इस कम्युनिटी के करवाने वाले हैं। यहाँ फ़िल्टर नहीं है, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल हैं पास मगर ये एडमिशन नहीं देते। बेहतर यही करे कि महंगाई कम करे। गरीब लोग भी जड़े हमसे भी ज़्यादा मजबूर हैं, वो उनका क्या हाल है। चलो हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो हमसे भी ज़्यादा मजबूर हैं, वो लोग, उन लोगों का कैसे गुजारा हो रहा है। वो बेचारे तो पढ़े नहीं हुए, हमारे माँ बाप हैं, वो पढ़े नहीं हुए, पर ये है कि वो समझदार हैं, उन्होंने, वो हमारे पिलर्स हैं। हमारे बुजुर्ग ना होते तो ये मोहल्ला ना होता। सिस्टम मुश्किल से मुश्किल आ रही है, कोई भी चीज़ लेने की हमारी सहीयत नहीं है, रुपया पैसा कम है, तनख्वाहें कम है, तनख्वाहें बढ़ाई कोई नहीं है। महंगाई आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़ गई है,
आटा, कुछ भी खाने वाली चीज़ें हैं, सब लेना मुश्किल हुई है। क्या कर सकते हैं? एक कमरा बस, एक कमरा, वॉशरूम भी ऊपर ही है, मतलब बर्तन वगैरह धोना भी ऊपर ही है, किचन वगैरह मेरा नहीं है। फिर उधर बोरियां मांगने जाते हैं हम, उधर क्या मिलता है हमें? एक ब्राउन कलर का गंदा आटा जो पानी में भिगा हुआ होता है, और वो खा के मेरा बच्चा बीमार होता है। उसके बाद 200 रुपया मेरे पास नहीं है कि मैं उसको पढ़ाने के लिए, डॉक्टर को चेक कराने के लिए 200 रुपया दे दूँ। जो फ्री का आटा दे रहे हैं, पर इन्होंने डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट की है, उस आटे को खा के ये बच्चा बीमार होगा। सीढ़ी आती है तोड़ने, ज़ाहिर सी बात है, सीढ़ी की जगह तो सीढ़ी आती है, नोटिस दे देती है लोगों को। कुछ लोग ऐसे मेरे जैसे जो किराएदार हैं, उनको मसले ही मसले हैं। किसी घर में गैस नहीं, कहीं किसी जगह पे किराया ज़्यादा है। ये सब कुछ अच्छा है मैम, बस हमें ये चाहिए कि हमें अपनी बरादरी के लिए ना प्रोटेक्शन चाहिए। आपने पूरे पाकिस्तान को बचाना। बाबा कहते हैं कि ये सब जंगल था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? रेहाना। अदनान। मोहम्मद अब्दुल्ला। जी मेरा नाम आफ्ताब है। मेरा नाम हनुकम सी है।